कार्तिक भगवान से कृतिका नक्षत्र जुड़ा हुआ है मित्रों। शिव के पुत्र कार्तिकेय से ये पूरा नक्षत्र जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वे काफ़ी तेजस्वी और इतिहास रचने के लिए पैदा होते हैं, क्योंकि कार्तिकेय एक सेनापति थे, पूरे देवताओं के सेनापति माने जाते थे मित्रों। कृतिका नक्षत्र का नाम शिव के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, इसीलिए इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वे काफ़ी तेजस्वी, तेज बुद्धि के स्वामी होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें खासियत होती है। सूर्य द्वारा शासित इस नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर वृषभ राशि में 10 डिग्री तक होती है मित्रों। ये एक तरीके से बोल सकते हैं ये कटार हैं, ये तेज तलवार हैं, आग के अंगार, आग से डिफाइन कर सकते हैं इनको। इनके सामने इनके दुश्मन टिक नहीं सकते हैं मित्रों, चाहे कोई भी हो, इनसे दुश्मनी करके और कृतिका नक्षत्र मेष राशि वाले से वो जीत नहीं पाएंगे। इसका स्वामी सूर्य भगवान है। ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य भगवान। कृतिका नक्षत्र के 4 चरण हैं। पहला चरण 26 डिग्री 40 मिनट मेष से 4 डिग्री वृषभ तक, यह चरण आत्मज्ञान और व्यक्तित्व ऊर्जा से संबंधित है। इस चरण में जन्मे लोग स्वयं की पहचान स्थापित करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है मित्रों कि ये पहले चरण वाले बड़े बड़े पदाधिकारी बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। महान नाम और महान प्रताप के चलते ये बहुत ही नाम कमाते हैं। ये जिस क्षेत्र में अपना कदम रखते हैं इनकी ऊर्जा बढ़ते जाती है और इनका नाम शोहरत हमेशा आगे बढ़ता रहता है मित्रों। इस नक्षत्र का प्रतीक चाकू होता है। इसका स्वामी सूर्य भगवान मैंने आपको बता ही दिया। ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और मित्रों अगर बात की जाए तो इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, आत्मविश्वासी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और नेतृत्व करने वाले होते हैं। इनमें कई बार हठ की प्रवृत्ति भी देखी जाती है मित्रों। अगर ये अपने जीवन काल में कुछ ठान ले तो उसे वो करके दिखाएंगे। कृतिका नक्षत्र का जन्मजात कुछ कार्य करने के लिए जन्म होता है। अगर बात दूसरे चरण की करें तो दूसरा चरण 0 डिग्री वृषभ से 3 डिग्री 20 मिनट वृषभ तक चंद्रमा द्वारा शासित दूसरा चरण होता है मित्रों। ये चरण बहुत ही भावुक होता है, संवेदनशील होता है और शिक्षा से संबंधित होता है। ये लोग बहुत ही शिक्षित और बहुत ही ज्ञानी माने जाते हैं। इस चरण में जन्मे लोग सहानुभूति और मजबूत पारिवारिक तथा सामाजिक संबंध करने और सामंजस्य बैठाने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कला और संगीत के प्रति सहज ज्ञान होता है। ये लोग कई बार चिड़चिड़े और अति संवेदनशील भी हो जाते हैं मित्रों। मैंने पहला चरण बताया और दूसरा चरण बताया। पहले चरण वाले लोग बहुत ही तेज प्रतापी होते हैं और अगर बात करें दूसरे चरण वाले लोग तो ये थोड़ा संवेदनशील होते हैं। पहला चरण वाला थोड़ा गुस्सैल होगा, मगर दूसरे चरण वाला जो होगा वो नरम विचार का होगा, ज़्यादा गुस्सैल नहीं होगा। मगर अगर बात की जाए तो पहले चरण वाले जो होते हैं वो अपने काम को निकलवाने में, करने में बहुत ही तेज़ी बरतते हैं, वो बहुत ही उत्साही होते हैं। मगर दूसरा चरण वाला अपने काम को बहुत सरलता से और बुद्धि से करता है मित्रों। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट वृषभ राशि तक होता है मित्रों। साहसिक कार्यों और आक्रामक ऊर्जा से संबंधित तीसरा चरण मंगल ग्रह द्वारा शासित होता है। मैंने क्या बताया, पहला चरण जो था
वो सूर्य भगवान से शासित था, सूर्य नारायण की विशेष कृपा थी। वैसे ही तीसरा चरण जो है मंगल ग्रह द्वारा शासित है मित्रों। इसमें जन्मे लोग ऊर्जावान और साहसी होने के कारण खेल में और शारीरिक गतिविधियों के प्रति झुकाव रखते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े खिलाड़ी और बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन इस राशियों में से और इस नक्षत्र तीसरे चरण में से निकलते हैं। शारीरिक गतिविधियों के प्रति झुकाव रखते हैं और इनमें आवेगी और अधीर होने की भी प्रवृत्ति होती है मित्रों। और अगर हम बात करें चौथा चरण की, तो चौथा चरण 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री वृषभ राशि तक संचार बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा से संबंधित चौथा चरण बुध ग्रह द्वारा शासित होता है। बुध ग्रह को क्या माना जाता है? बुध ग्रह को बहुत ही चंचल माना जाता है मित्रों। ये अपने उम्र से कम दिखते हैं और ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इस चरण में जन्मे लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें शिक्षण का स्वाभाविक गुण होता है। हालांकि विश्लेषणात्मक युक्ति और अच्छी समझ रखने वाले इन लोगों में कई बार अस्थिरता और अस्त व्यस्तता की प्रवृत्ति होती है, मगर ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं मित्रों। इनका कोई जवाब नहीं है। बुद्धि के क्षेत्र में और कैरियर के क्षेत्र में ये बहुत ही आगे तक जाते हैं मित्रों। ये जो कृतिका नक्षत्र है, ये चंद्र को बहुत ही उच्चता प्रदान करता है। ये मन को उच्चता प्रदान करता है। ये बहुत ही साहसिक होते हैं मित्रों। ये नक्षत्र वाले कठिन से कठिन काम को सिद्ध कर सकते हैं मित्रों। बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े उच्च पदों पर स्थापित होते हैं। ये उच्च बुद्धि वाले कठिन काम को शीघ्र और जल्दी सिद्ध करने वाले होते हैं। अग्नि की शिखा के समान होते हैं, उतना ही जल्द गर्म भी हो जाते हैं। इनका काम अगर सुचारू रूप से ना हो क्योंकि ये स्वयं सक्षम होते हैं अपने कार्यों को करने में, और इनको एक चूक भी बर्दाश्त नहीं है क्योंकि ये अपने कार्यों में गलती नहीं चाहते हैं और ये कोई भी कार्य सिद्ध करने में सक्षम होते हैं मित्रों। पंच तत्वों में अगर बात करें तो पंच तत्वों में अग्नि जो है ना सबसे प्रबल है, और पंच तत्वों को वापस करने में और किसी भी चीज़ को नष्ट करने में और फिर से प्रदान करने में अग्नि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मित्रों। और ये राशि भगवान कार्तिकेय और सूर्य भगवान द्वारा शासित है। सूर्य नारायण की कृपा विशेषतर इस राशि पर रहती है मित्रों और इस नक्षत्र पर रहती है। ये अगर मन से किसी कार्य को साध दे और करना चाहे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि ये उस काम को सरलतापूर्वक कर लेंगे। कितनी भी कठिन कार्य हो उसको ये पूरा कर लेंगे। लेकिन इनके नक्षत्र के लिए अगर ये प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करे और रोज ओढ़वल के फूल हिबिस्कस के फूल जो आता है उसको जल में डालकर, रोड़ी डालकर, और रोज सुबह अगर ये सूर्य नारायण की उपासना करें और उन्हें जल अर्पण करें तो इनके जीवन में उस रफ्तार से प्रगति होगी। हर एक क्षेत्र में जो मनचाहा कार्य होगा वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये सूर्य नारायण का ही नक्षत्र है मित्रों। इन्हें विशेष प्रगति चाहिए तो सूर्य नारायण की कृपा करें, ये इनके जीवन को बदल कर रख देगा। और ये कभी भी किसी अपाहिज को, किसी कमज़ोर आदमी को ना सताएं और हमेशा धर्म कार्यों पर जुटे रहें। इनका जीवन बुलंदियों को छुएगा। ये किसी से रुकने वाले नहीं हैं। ये आए ही हैं अपना नाम, अपना शोहरत और इतिहास रचने के लिए ही आए हैं मित्रों। इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये था कृतिका नक्षत्र के बारे में मित्रों। हम आपको आगे भी अलग अलग नक्षत्र के बारे में बताएंगे। अगर आपको फ्री में डेट ऑफ बर्थ अगर आप देंगे तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे मित्रों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा मित्रों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट दिखाएं मित्रों। हम आगे भी इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और आपको अपने बारे में जानना है, विस्तार पूर्वक जानना है, कैरियर के बारे में कुछ भी जानना है मित्रों, तो हमें कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ
और तारीख लिख के भेजें। हम हो सके तो आपको ज़रूर बताएंगे मित्रों। धन्यवाद।